ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल तक हम बात कर रहे थे सारी अष्ट सखियों के बारे में। और हमने कल कवर किया था, जैसे जैसे हम गए थे उस रास्ते से हमने हमने वहां पे यावट गए थे, जट्टीपुरा गए थे। उसके बाद हम कोकिलावन गए, कोकिलावन से इंदुलेखा सखी, इंदुलेखा सखी के बाद हम अजनोखा के बाद हम गए चंपकलता सखी के यहाँ। हाँ, कायरेला। और उसके बाद हम गए विशाखा सखी के बाद। तो उसके बाद हम गए थे रखोली गांव। वो थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर दूर है। रखोली गांव में जो है रंग देवी है। मैंने आपको बताया था रंग देवी एंड सुदेवी आवर द बोथ सिस्टर्स। सो दिस इज आर रंग देवी सखी। सो इनके गांव हम जब गए तो रंग देवी इज सुदेवी बोथ आर ट्विन सिस्टर्स। बट क्योंकि इन दोनों की मासी के पास कोई भी बच्चा नहीं था, तो मासी ने एक डॉटर को अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम था रंग देवी। उनका नाम रंग देवी रखा क्योंकि वो उस गांव में रखी गई और खेली गई, इसलिए उस गांव का नाम हो गया रखोली। अभी रंग देवी के बारे में अगर हम बात करें तो रंग देवी कैसी हैं? Described as having the complexion color of a lotus filament, Shri Rang Devi is the seventh of the Ashtisakhi, dressing the garments in the shade of red rose. उनका जो कॉम्प्लेक्शन कैसा है, जो लोटस के बीच में जो वर्ल होता है, जो बीच में जो गोला होता है, उसके जो फिलामेंट्स का कलर होता है, उसका जो कलर होता है, वैसे रंग देवी का कलर है। सो इफ यू कैन सी, दिस इज हाउ रंग देवी लुक्स लाइक। सो दिस इज हाउ रंग देवी इज। और उनके वस्त्र कैसे पहनती हैं? वो वस्त्र पहनती है पीले रंग के। तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है, एवरीवन इज एबल टू सी। सो दिस इज हाउ रंग देवी जो है वस्त्र जो पहनते हैं बिल्कुल रेड रोज की तरह पहनती हैं। और ये जो है श्रीमती राधा रानी से 7 दिन यंग है। श्रीमती राधा रानी के जन्म के 7 दिन उपरांत रंग देवी का जन्म हुआ था। रंग देवी जो है वो अपने ट्विन सिस्टर के साथ सुदेवी के साथ पैदा हुई थी। और इनके जो इनके फादर का नाम क्या है? रंगासार। और इनकी मदर का नाम है करुणा देवी। रंग देवी जो है भैरव नाम के गोप से उनका विवाह हुआ था। हर पर्सनल क्वालिटीज आर मच लाइक दोज ऑफ अ चंपक लता। हाँ, चंपक लता के बारे में हमने पढ़ा था कि चंपक लता क्या करती है? शी इज कॉल्ड द मिष्ट हस्त। शी इज कॉल्ड द वन हु कैन कुक लॉट ऑफ गुड स्वीट थिंग्स। और वो उनके कुकिंग यूटेंसिल्स जो थे वो एकदम मॉड हैं, एकदम डिफरेंट वेराइटीज के हैं। वैसे कुकिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती हैं। तो रंग देवी की जो क्वालिटीज है वो चंपक लता जैसी है। एंड शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रेरी एंड हॉट टेम्पर्ड इन नेचर। जो रंग देवी भी है, जरा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप उनको जरा सा भी इतना सा भी टोकोगे तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। और उनका नेचर बहुत गुस्से वाला है, हॉट टेम्पर्ड है, वो गाली भी दे सकती है एकदम पलट के। रंग देवी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग द ओशियन ऑफ फेमिनिन वर्ड्स एंड जेस्टर्स। उनमें बहुत फेमिनिन क्वालिटीज है। उनके हैंड जेस्टर्स और उनके नखरे, आंखें दिखाना, जो जो भी सारी फेमिनिन क्वालिटीज है ना, टू लुक क्यूट, टू लुक स्वीट। सो ऑल दीज फेमिनिन क्वालिटीज जो है, गुस्से में कैसे देखना है, कैसे डॉग फेस बनाना है, पपी फेस बनाना है। सो ऑल दीज फेमिनिन क्वालिटीज जो है, गेस्टर्स जो है, वो रंग देवी जो है श्रीमती राधा रानी को सिखाती हैं। एज वेल एज उनके वर्ड्स भी बड़े फेमिनिन हैं। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना,
एक लहजा है बात करने का, और एक तरीका है जो बहुत फेमिनिस्ट है, मतलब लाइक कि लड़कियों वाला है, मतलब ऐसा टॉम बॉयश नहीं है, वो बिल्कुल भी टॉम बॉयश नहीं है। उनको देख के लगता है हाँ दिस इज सच अ नाइस गर्ल, द वे शी इज टॉकिंग वगैरह ना। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ जोकिंग विद हर डियर फ्रेंड राधा रानी विल्स इन कृष्णाज कंपनी, है ना। वो राधा रानी के साथ जोक करने में बहुत ही उनको मजा आता है, कृष्णा की कंपनी में वो होती हैं। Among the various activities of diplomacy, she is especially skilled in the art of patiently waiting for the enemy to make the next move. तो रंग देवी क्या है, इनका एक तरीका है कि अपने जो विरोधी है उसको कैसा, मतलब कैसे उसको हराना है। तो वो एकदम मूव नहीं करती, एकदम चाल नहीं चलती, वो दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करती है और कोशिश करती है कि पहली चाल जो है विरोधी पक्ष से आए, तो वो उसको बहुत अच्छे से काउंटर करती है। ये ये सिखाना है मतलब, क्या सिखाना है? अनिकेत क्या क्या आपने लिखा है? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर। दिस आई हैव टू लर्न फॉर व्हाट? मतलब आई एम नॉट गेटिंग, क्या कंटेक्स्ट में आप ये लिख रहे हो? सो सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो रंग देवी जो है शी वेट्स कि अगला व्यक्ति क्या चाल करेगा, एंड शी विल काउंटर। तो शी इज अ वेरी पेशेंट पर्सन ना। आप देखेंगे शिकारी वही होता है जो वेट करता है ना। आप देखते हैं सांप भी जो होता है वो वेट करता है कि कब चूहा बिल से बाहर रहेगा, वो एकदम मूव नहीं करता, वो खड़ा रहेगा चाहे कितना भी। बिल्ली को भी देखो, वो बिल के आगे वेट करती रहेगी कि चूहा निकलेगा निकलेगा, दे डोंट मेक दैट मूव। तो रंग देवी इज ऑल्सो अमंग देम दैट शी विल पेशेंटली वेट कि एनिमी जो विपरीत पक्ष है वो जो है एक मूव करे, और रंग देवी उसमें बहुत एक्सपर्ट है उसको काउंटर करने के लिए। शी इज एन एक्सपर्ट लॉजिशियन, उनका लॉजिक किससे काउंटर लॉजिक करना है उनको आता है। एंड उनका क्या है, शी हैज अटेन्ड अ स्पेशल मंत्रा विच कैन अट्रैक्ट कृष्णा। और वो श्रीमती राधा रानी जब बड़ी दुखी हो जाती हैं कि अरे ये कृष्ण कहाँ चले गए हैं, ये कृष्ण क्यों नहीं आ रहे, दूसरे कैंप में क्यों चले गए। तो रंग देवी बीइंग अ फेमिनिस्ट पहले तो वो उनको गेस्चर से सिखाती है, वर्ड से सिखाती है। बट वेन कृष्णा इज ही इज अ थिक स्किन, वो मान नहीं रहे होते, तो रंग देवी श्रीमती राधा रानी के कान में ऐसा मंत्रा बोलती है कि एक वशीकरण मंत्रा बोल देती है, जिससे कृष्ण जो है अट्रैक्ट होकर श्रीमती राधा रानी के पास आ जाते हैं। सो द सेकेंड गायत्री विच वी गेट एज अ सेकेंड इनिशिएशन में जो हमें गायत्री मिलता है, उसमें भी देर इज वन मंत्रा दैट इज कॉल्ड काम गायत्री मंत्रा, जिसके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि दैट मंत्रा जो है कृष्ण को अट्रैक्ट करता है। सो हरि नाम इज मोर देन पावरफुल इनफ कि हमें ठाकुर जी को मिला सके। हरि नाम करके हम अंदर से शुद्ध हो सकते हैं, हरि नाम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट कोई भी एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है जो वो उस रिएक्शन को प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो दीज गायत्रीज आर लाइक द प्रोसेस विच कैन फास्टन अप दैट रिएक्शन। सो ये जो गायत्री मंत्रा है, जो काम गायत्री मंत्रा है, आई हैव हर्ड कि दिस मंत्रा अट्रैक्ट्स कृष्णा वेरी वेरी मच। एंड सो दिस इज जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू कि जैसे हमारे गुरु महाराज हमें काम गायत्री मंत्र देते हैं ताकि हम कृष्ण तक बहुत जल्दी पहुंच पाए, उसी प्रकार से जो है यू नो दिस रंग देवी हैव अ स्पेशल मंत्र। आई डोंट नो वेदर इट इज अ काम गायत्री और अदर मंत्र, इसमें यही लिखा है शी हैज अ स्पेशल मंत्र विच अट्रैक्ट्स कृष्णा। So, Rang Devi is a leader of those gopis who are expert in the use of perfumes and cosmetics, in bringing the aromatic incense, carrying the coal in the winter, and fanning the divine couple in the summer. Her friends have the ability to control the jungle lions and deer.
और स्पेशल सर्विसेज सप्लाइंग राधा कृष्णा विद सैंडलवुड पेस्ट। एंड रंग देवी का क्या स्पेशल सेवा है कि वो एनवायरनमेंट को बहुत एरोमेटिक, बहुत सुगंधित रखती है। तो जहाँ आप सुबह देखेंगे, जैसे ही दर्शन आरती खुलता है ना, व्हेन द सॉन्ग गोज गोविंदम आदिम पुरुषाम, है ना, जब वो पीछे चल रहा होता है उस समय क्या होता है, ठाकुर जी को मिरर दिखाया जा रहा होता है, एंड देन उस समय उन पे परफ्यूम्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। सो रंग देवी का वो है कि उस एनवायरनमेंट को पूरा एरोमेटिक रखना है ना, इट इज नॉट अ वेरी शैबी, और वो सारी चीजें नहीं होती। और स्पेशल अगरबत्ती जलाना, और स्पेशल कॉस्मेटिक्स, राधा रानी के लिए स्पेशल कॉस्मेटिक्स रखना। एंड और दूसरा क्या है, वो एक तो एरोमा एरोमा कंट्रोल है उनका, कि सुगंधित एनवायरनमेंट रहे। दूसरा उनका क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ठीक है, विंटर्स में क्या है, विंटर्स के अंदर कोयल कोयला जलता रहे, है ना, विंटर्स में जो है कोयला जलता रहे, जिससे एनवायरनमेंट जो है गर्म रहे। और समर्स में क्या है, जब गर्मी ज्यादा होती है तो उनको चामर सर्विस मिलती है। और इनमें जैसे हमने बताया था कि हर एक सखी में जो एक एक मंत्रा उनको आता है। जैसे पिछली सखी में, एक सखी में हमने पढ़ा था कि हाउ शी कुड हैव कंट्रोल स्नेक्स, शी हैज दैट स्पेशल मंत्रा। उस प्रकार से रंग देवी के अंडर जितने भी मंजरीज हैं, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग द लायंस एंड द डियर्स इन द। अभी लायंस और डियर्स का क्या चाहिए? वाई वाई डू वी नीड देम टू कंट्रोल लायंस एंड डियर? यू नो, व्हेन चैतन्य महाप्रभु गए थे, कहाँ गए थे, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के फॉरेस्ट में गए थे, तो उनके समीप में ही लायंस एंड डियर्स वर डांसिंग टुगेदर। सो व्हाई डू द, जब भगवान के, यू नो, इवन इवन इफ अ पर्सन विद द सेंस कंट्रोल बहुत होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, डीपेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अभी जो पिछले साल जनवरी में महाकुंभ हुआ था, एंड बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे मानसरोवर में, हिमालय में, उन्होंने डुबकी लगाई। एंड यहाँ पे जहाँ पे गंगा जी का संगम हुआ था, वहां पे वो प्रकट हुए, एंड दे लिव इन द, वहां पे माउंटेन लायंस होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। हाउ कैन दे लिव इन द वाइल्ड places with all these wild animals? So it is said कि यदि आप में कोई भी envy ना हो, आप में कोई fear ना हो, अंदर कोई भी अनर्था ना हो, the wild animals cannot harm you, because then you look like a plantation, you look like a vegetation to them। क्योंकि जंगली जानवर क्या होते हैं, मांसाहार करते हैं, लेकिन मांसाहार करते हैं कि अगर एक शेर जो है डियर के पीछे पड़ेगा, तो ही कैन, यू नो, सेंस दैट वाइब्रेशन, वो उसका फियर सेंस कर सकते हैं, उसका एरोमेट। क्योंकि जब भी हम किसी भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन में होते हैं, हमारी बॉडी में से क्या होता है, आ, हमारी बॉडी में से एक परफ्यूम निकलता है, हमारी बॉडी में से एक स्मेल निकलता है, जिससे जो है जानवर दूसरा जो होता है अट्रैक्ट हो जाता है। सो दैट, सो अगर आप लोगों में वो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है नहीं, एनवी का या गुस्से का या कुछ भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, तो वाइल्ड एनिमल्स आपको इफेक्ट नहीं कर सकते। देन यू लुक लाइक अ वेजिटेबल, यू लुक लाइक अ प्लांट। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? प्लीज टाइप यस एंड नो। Okay. So then why do we need a mantra? Why do we need a mantra जो ये सखी का है? Why do they need a mantra कि उनको लायन और डियर को कंट्रोल करने के लिए? Why do they need that kind of a mantra? So I will tell you a very secret here. So oh, so क्या मंत्र? ओ कम ऑन शिवानी, तुम मैसेज करी जा रही हो बार बार। सो वाई डू दे नीड अ मंत्रा कि लायन और डियर वो तो वैसे ही भगवान की कंपनी में कंट्रोल हो जाएंगे।
सो व्हाट हैपन इज कि कई बार श्रीमती राधा रानी जो होती है मान में चली जाती है, एंड शी इज नॉट टॉकिंग टू कृष्णा एट ऑल। तो कृष्णा व्हाट ही डज इज कि वो किसी भी सखी के साथ जाके उनको ब्राइब करता है, उनको अपने स्वीट वर्ड्स में फंसाता है। एंड समहाउ जो उस सखी में पावर होती है उसको वो यूटिलाइज करके क्या करता है, राधा रानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक कि कई बार क्या है कि इफ श्रीमती राधा रानी इज इन द मान और कृष्णा मनाना चाह रहे हैं एंड दे आर इन द फॉरेस्ट, तो कृष्णा क्या करेंगे, रंग देवी या उनकी किसी भी मंजरी सखी के पास जाएंगे एंड दे विल से कि करो ना, उस लायन जो सो रहा है उसको कहो थोड़ा एजिटेट होके, थोड़ा सा ऐसे डरावनी वॉइस निकाले, जिससे राधा रानी डर के उनका आलिंगन कर ले। या कभी जिस सखी जो स्नेक कंट्रोल कर सकती है, तो उसको ऐसा मंत्र बोले कि स्नेक आता हुआ हिस करता हुआ राधा रानी के सामने आए, एंड लाइक अ फेमिनिन रिएक्शन राधा रानी से आउच ओ माय गॉड, एंड वो कृष्णा से आलिंगन कर ले। सो देयरफॉर दी सखीज हैव ऑल दीज मंत्रास, क्योंकि ये उस रास डांस, उस मेलोस को इंक्रीज करते हैं। इट इज नॉट लाइक कि उसको सेफ बनाने के लिए वृंदावन को, नो, Vrindavan is a safe place. Vrindavan is a totally safe place. So I will tell you one thing. Abhi recently when I was at Vrindavan, so I was with one Mataji, and हम 31st को जो एकादशी थी, वी वर डूइंग वृंदावन परिक्रमा। एंड उस परिक्रमा में मेरा था कि आई हैव टू डू अ जमुना स्नान, इट वाज एकादशी। So Mataji said, "Okay, I will make you do a Jamna Snan." But at Keshi Ghat, it was a lot of rush, ना। तो एंड मैंने कहा नहीं माताजी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो देन शी वॉज लिविंग नियर चामुंडा देवी, वहीं पे परिक्रमा मार्ग में आता है, एंड उसके अपोजिट ही जो है जमुना जी बहती है। तो शी सेड वी विल गो ओवर देयर, और आप आराम से, मतलब यू कैन हैव अ पीसफुल डिप ओवर देयर। सो माता जी मेरे को वहां पे लेके गई, एंड शी मेड मी हैव अ डिप। वी हैड अ 3-4 डिप्स ओवर देयर, एंड देन आई वाज शिवरिंग आउट, और मैं बाहर आई, और उसके बाद माता जी ने कहा कि चलो आप वहां जाके चेंज कर लो। एंड एज सुन एज आई चेंज एंड आई केम बैक, एंड देन शी सेड वो देखो, आपने जहाँ पे डिप लिया था वहां देखो, देयर इज अ स्नेक। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा माता जी मैं तो बच गई। कहती हाँ मुझे पता है, वो सांप वहीं पे था जब आप आए थे। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आपने मेरे को उस जगह पे जाके डिप करवाया जहाँ पे एक स्नेक आता है। अरे नहीं मुझे पता है, ये स्नेक किनारे पे तब आता है जब यहाँ पे आरती शुरू होती है। अब जमुना जी का आरती शुरू हो रहा है ना, द स्नेक विल कम। तो देन आई वाज लाइक कि माता जी आपने, कहते देखो आपने डिप किया, अगर मैं आपको बोलती पीछे आपके स्नेक है, आपका बैलेंस बिगड़ता। इट्स वृंदावन, वृंदावन में नो स्नेक इज हार्मफुल। अभी उन्होंने इतना बड़ा, मतलब शी इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। उनका जो माता जी का वे है, शी इज एट अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग, एंड टोटली अ सरेंडर्ड सोल टू श्रीमती राधा रानी। वो हर चीज के लिए राधा रानी को, इवन शी इज लाइक कृष्णा को भी बोल देंगे कि नहीं तुमको मेरा ये काम करने का है, या राधा रानी को भी बोल दूंगी, लाइक कि उसी दिन जिस दिन हम परिक्रमा कर रहे थे, सो व्हाट हैपेंड, उनका सुबह सुबह वो जिस रिक्शे में बैठी हुई थी, तो उनका चप्पल उन्होंने उतार के बैठी हुई थी, शी वॉज चैंटिंग, और उनके पास खुला नोट नहीं था, तो रिक्शे वाले ने उनको उतारा, और उनके पास खुला पैसा नहीं था। तो शी व्हाट शी डिड वाज कि वो उतरी, और उन्होंने कहा भैया आप रुको मैं खुला करवा के आ रही हूँ। तो अटला चुंगी पे ही एक गोरे दाऊ जी का टेम्पल है, वो वहां पे उनके पंडित जी से खुले करवाने लगी, एंड इट टुक सम टाइम। उन पंडित जी ने खुले करने में टाइम लगा दिया। शी हैड अ बिग 500 का नोट था, और उनको खुले करने के लिए तो वो रिक्शा वाला चला गया, एंड माता जी से अरे पैसा भी नहीं लेके गया, और मेरी चप्पल भी ले गया, ओ हो। एंड शी वॉज बेयर फुट दैट डे, द होल डे शी वॉज बेयर फुट, एंड शी वॉज डूइंग द परिक्रमा। और परिक्रमा करते करते जब हम अटला चुंगी पे पहुंचे, वो गोरे दाऊ जी के टेम्पल पे हम पहुंचे, तो उनका चप्पल वही था, एक्चुअली वही था। शी सेड कि सुबह मैं राधा रानी को बोल के गई थी, नाउ हु इज गोरे दाऊ जी ओवर देयर, इट इज अटला चुंगी, जो उनका नाम प्लेस का पड़ा। उन्होंने मेरे को कथा बताई कि वन टाइम ललिता जो थी राधा रानी को बोल रही थी, अरे राधे जी कृष्ण तुमको कितना छेड़खानी करते हैं ना, कभी इधर पिंच करते हैं, कभी उधर पिंच करते हैं, कभी इनको भी थोड़ा सा डराने का होता है ना, इनको भी थोड़ा डराओ। तो आप ऐसा करो,
आप भी गोरी हो और दाऊ जी भी गोरे हैं, तो आप ना बलराम जी का वेश धारण कर लो, और आप जाके इनको मतलब वो करो, मतलब ही विल बेंड डाउन टू यू, क्योंकि बलराम इज एल्डर। तो श्रीमती राधा रानी ड्रेसेस अप लाइक अ एल्डर ब्रदर and Balram ji, and she goes with the stick towards Krishna, and Krishna is very respectful, he bows down, है ना। और फिर क्या है, जैसे हम देखते हैं कृष्ण बलराम टेम्पल में बलराम जी ऐसे खड़े हैं, तो इस बार क्या होता है, कृष्ण बलराम जी को ऐसे आलिंगन कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो राधा रानी इज फीलिंग वेरी टिकलिश। लेकिन क्या होता है, उसी समय क्या करते हैं, राधा रानी सामने देखती है कि बलराम जी आ रहे हैं, सामने ही देख रही हैं कि उनके उन्होंने बलराम जी का वेश धारण किया, और सामने बलराम जी स्वयं चल के आ रहे हैं। एंड राधा रानी वहां पे अटल हो जाती, स्थिर हो जाती है, आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, आउट ऑफ कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। एंड कृष्णा सीज देयर कि ओ ये तो दो दो बलराम जी हो गए। देन बलराम जी कम्स एंड एज अ शेषनाग वो उनके सर के ऊपर खड़े हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के। सो द राधा रानी जो बलराम रूप में थी, और जो वो वहां पे अटल हो गई, स्थिर हो गई कि ओ नाउ हाउ शुड आई रिएक्ट, क्योंकि बड़े भैया आ रहे हैं, दैट इज लाइक अ जेठ जी। एंड शी बिकम्स वेरी, और अभी वो घूंघट भी नहीं ले सकती, तो शी बिकम्स लाइक अटल। सो एंड देन बलराम जी कम्स एंड ऊपर एज अ, सो दैट इज द गोरेदाऊ जी, उस टेम्पल को वेयर श्रीमती राधा रानी इज ड्रेस्ड एट बलराम जी, that is called Goredauji temple. So yes, that was a small story about that, and that place is called Atala Chungi because Radha Rani, she becomes thumb over there, atal over there. So that was happening over there. And उसके उपरांत क्या होता है कि हाँ, the coming back to the माता जी story, इन द मॉर्निंग ओनली शी टोल्ड दैट श्रीमती राधा रानी, देखो मेरा यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। द माता जी हु इज लिविंग इन वृंदावन, शी हैज नो पेरेंट्स, शी इज अ सीए बाय प्रोफेशन, बट शी एंड फ्रॉम अ वेरी रिच लाइनेज, शी इज फ्रॉम केरला। एंड पर वो एक बहुत छोटे से घर में रह रही है, सीन हर हाउस, एक एक ही छोटा सा कमरा है, टॉयलेट कमरे के बाहर है। एंड द बिकॉज शी इज अ सिंगल वुमन ओवर लिविंग ओवर देयर, सो द नेबरहुड के लोग भी जो हैं बहुत परेशान करते हैं उनको। एंड शी हैज़ जस्ट वन चूल्हा जिसके ऊपर वो कुकिंग कर रही हैं। द हाफ ऑफ द हाउस में बिल्कुल परछत्ती लगी हुई है, एक बेड है, बेड लेते ही वहीं पे किचन है। इट्स जस्ट लाइक अ वन स्टूडियो थिंग विच इज़ अ वेरी स्मॉल रूम, और परछत्ती लगी हुई है, और परछत्ती पे उनका सामान पड़ा हुआ है। So that is such a humble way she's living over there because she want to do a Vrindavan Vas, therefore she is staying over there. और वो भगवान को ऐसे बोलती हैं कि प्लीज मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मेरा ये काम कर दो। या अभी हम उस टाइम, हाँ 31st को व्हेन वी वर डूइंग दैट परिक्रमा, हम एक जगह गए, राधा बाबरी, हाँ, वे श्रीमती राधा रानी कम्स एवरी डे टू टेक अ बाथ, इट इज अंडर द हरिदास लाइनेज, सो दैट इज कॉल्ड राधा बाबरी। और वहां पे शी प्रेड कि मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है, मेरा कान बंद हो रहा है, कल मेरे को फर्स्ट को गोवर्धन परिक्रमा करनी है, प्लीज मुझे आप ठीक कर दो। लो एंड बीहोल्ड, वहां से निकलते ही उनका खांसी जुकाम ठीक हो गया। एंड द एंटायर परिक्रमा शी वॉज वेयरिंग अ कैप एंड शी वॉज कफिंग लाइक एनीथिंग। एंड मैंने कहा माता जी अभी मैं दवाई ले दूं, कहती नहीं अभी मेरा बेटर लग रहा है। मैंने कहा कैसे बेटर लग रहा है, अभी तो शाम बढ़ गया है, एनवायरनमेंट भी बहुत ठंडा हो रहा है, तो कैसे आपका बेटर हो गया। तो कहने लगे नो, आई जस्ट स्प्रेड हेयर एट राधा बाबरी ना, कि मेरे को कल इन लोगों को गोवर्धन परिक्रमा करानी है, तो माई हेल्थ शुड इम्प्रूव। सो सो दैट वॉज द लेवल ऑफ सरेंडर, और उनको वहां पे चप्पल भी मिल गया एंड एवरीथिंग। ओके, व्हाई वाज आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग, व्हाई वाज आई सो डेविएटेड टुवर्ड इट, क्यों बता रही थी आई जस्ट लॉस्ट इट। स्नेक का स्टोरी। हम्म। स्नेक का स्टोरी बता रहे थे आप। हाँ, द स्नेक का स्टोरी, थैंक यू श्रेयस। तो दैट माता जी सेड कि वृंदावन में जो है ना वो स्नेक जो है इतने दे आर नॉट हार्मफुल, शी टोल्ड मी लाइक दैट, शी इज एट अ डिफरेंट लेवल, ऑफ कोर्स शी कैन से सच अ स्टेटमेंट, बट माई हार्ट लॉस्ट 2-3 बीट्स एंड आई वाज लाइक कृष्णा बचा लिया। हाँ, माता जी ने कहा कि यहाँ डिप लो, और पीछे सांप भी स्नान कर रहे थे, सो आई हैड अ जमुना स्नान विद द स्नेक। एंड सो
अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट, और शास्त्रों में भी ये मैंने पढ़ा है कि वृंदावन में स्नेक्स, अगेन दैट इज अ स्पिरिचुअल वृंदावन आई एम टॉकिंग, डोंट गो एंड आस्क अ स्नेक इन वृंदावन की बाइट करके देखना यार तू, वो नहीं है, पॉइजनस नहीं है, ऐसा नहीं करने का। बट the spiritual way में, so these sakhis have these mantras and all these lions controlling mantras and snake controlling mantras only, only to increase the mellow between श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। जो उनके मीटिंग्स हैं उनको स्पाइस अप करने के लिए ये सारी चीजें सखीज करती हैं। So now Raghunath Das Goswami prays, O friend, if she whose name bears the nectar syllable Ranga Devi, on my request teaches me the art of dancing, then in the Ras dance I shall place in the mouth of the gracefully dancing divine couple the betel nuts to make them even more expert in dancing। तो वो रंग देवी से ये कह रहे हैं कि रंग देवी का क्या है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, कोल जलाना और फैन करना, और डांस में भी अच्छी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रे कर रहे हैं कि ओ रंग देवी, if we could just you know learn some dancing skills, तो मैं डिवाइन कपल के साथ जाके डांस करूंगा, उनके साथ ऐसा करूंगा जिससे मेरा, एंड आई विल प्लेस द बीटल नट, पान जो है उनके मुंह में डालूंगा, और जैसे ही वो पान उनके मुंह में जाएगा, सो दे विल फील नाइस, और मैं उनके डांस स्टेप से मैच करता हुआ उस मेलो को बहुत अच्छे से फील करूंगा। सो आफ्टर रंग देवी वी वेंट टू तुंग विद्या सखी। हम गए तुंग विद्या सखी के टेम्पल में, और तुंग विद्या जो थी वो कहाँ पे थी, शी वॉज इन द प्लेस कॉल्ड, आई विल टेल यू, तुंग विद्या सखी का धावरो, दैट इज अ प्लेस कॉल्ड धावरो, एंड ऑलवेज सी तुंग विद्या सखी इज ऑलवेज विद द वीणा, वो हमेशा बजाती हैं, हमेशा वीणा के साथ रहती हैं। And you know, this Tungvadya Sakhi came as Pramodanand Saraswati in Chaitanya Leela. And this प्रमोदानंद सरस्वती, इन्होंने वृंदावन महिमामृता लिखा है, राधा रस सुधा निधि लिखा है। दीज आर द वेरी सेलिब्रेटेड बुक्स इन आर गौड़िया वैष्णविज्म। और ये बुक्स इतने डिटेल्ड है श्रीमती राधा रानी के बारे में, एंड टेलिंग अबाउट द ब्यूटिफुल वृंदावन, एक्चुअल स्पिरिचुअल वृंदावन कैसा है, ऐसा तुंग विद्या सखी ने बताया। एंड शी इज इन द प्लेस कॉल्ड धारोवा। वाई इट इज कॉल्ड अ धारोवा प्लेस, क्योंकि दिस इज वेयर when after a long separation, so what is the long separation between Radha Rani and Krishna? The long separation is the जब कृष्णा जो है गाय चरा के आते हैं, एंड मॉर्निंग में से लेके इवनिंग तक राधा रानी से सेपरेट रहते हैं। और द रॉन्ग सेपरेशन कैन बी व्हेन राधा रानी इज इन मान, और अ लॉन्ग सेपरेशन कैन बी व्हेन बातें चल रही होती है कि भगवान कृष्ण को शायद मथुरा जाना पड़ेगा, जस्ट दैट गॉसिप्स, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंस तो है नहीं, बट देर इज दिस गॉसिप गोइंग अराउंड कि हाँ कंस है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी दानव दैत्य नहीं आता, बट उनके लोगों में ये वायर्ड होता है कि कृष्णा ने उनको बहुत सारे चीजों से बचाया है, अघासुर से, वृत्रासुर से, सारी इन सारी चीजों से बचाया है। सो ऑल दीज थिंग्स जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलता है। सो दैट इज अ सेपरेशन। और आफ्टर सच सेपरेशन व्हेन एट धारोवा व्हाट हैपेंड, व्हेन कृष्णा ने राधा रानी को देखा, उनकी आंखों में से धारा बह आई, उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई, ब्रिम तक आ गई, और वो धारा बह आई, तो उसको, उस जगह को कहते हैं धारोवा। और दैट इज अ प्लेस वेयर तुंग विद्या सखी जो है उनका जन्म स्थली है। और तुंग विद्या सखी के वहां पे बहुत सारे हमने टॉयज देखे, बहुत सारे, राधा रानी को उनकी मदर ने, कीर्तिदा माता जी ने एक गुड्डा दिया था, और
एंड ललिता सखी को उनकी मदर शारदा ने एक गुड़िया दी थी। एंड तुंग विद्या के सखी के वहां पे एक रूम है, हमने देखा, एंड इट इज अ वेरी प्रिटी ना, बहुत अच्छा रूम है। जैसे बचपन में जो लड़कियां होती है गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती हैं, वैसे ही वो रूम था जिसमें राधा रानी बैठी हुई है, एक तरफ अपने गोदी में अपना दूल्हा बना के अपने गुड्डे को, और एक तरफ ललिता सखी बैठी हैं अपनी गुड्डी को दुल्हन बना के। एंड बाकी बहुत सारी सखियां जो वहाँ आई हैं, एंड दे आर मल्टीपल सखियां, बहुत सारी। आई डोंट नो, किसी ने अगर वो फोटो खींचा हो उस रूम का, प्लीज शेयर इट ऑन द ग्रुप। वो सारी सखियां वहां पे बैठी हैं, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग, और वो गा रही हैं, वो कुछ कुछ कुक कर रही हैं, वो कुछ कुछ बहुत सारी चीजें कर रही हैं। सो बेसिकली धारोवा इज अ प्लेस, उसके सामने एक छोटा हिल है जिसको एक वहाँ के ही ब्रजवासी ने छोटा गोवर्धन का नाम दिया। एंड श्रीमती राधा रानी, धारोवा का स्पेशलिटी ये है कि श्रीमती राधा रानी यूज टू प्ले विद टॉयज ओवर देयर, द तुंग विद्या जन्म स्थली। और जो सामने एक छोटा गोवर्धन है, वहां पे क्या है आप उसको देखोगे स्पेशली, सारा हिल जो है वो डिफरेंट रेड टेक्सचर का है, आप कहीं पे भी वो हिल्स देखते हो। लेकिन जो धारोवा में हिल था वो एक स्पेशल ब्लैक कलर का है। जैसे गोवर्धन है ना, वो भी ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन का रॉक्स है वहां पे, वैसे ही धारोवा में भी वो हिल है ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन का। और वहां पे थोड़ा सा हम उस हिल पे ट्रैक किया, चढ़े, तो वहां पे एक थी शाम शिला। शाम शिला पे बैठ के कृष्ण जो है मुरली बजाते थे, एंड दैट वाज एन इंडिकेशन टू कॉल राधा रानी। उससे थोड़ा सा ऊपर हम चढ़े, इट वॉज अ डिफिकल्ट ट्रैक, है ना। हम और बहुत सारे वहां पे हम छोटे छोटे कांटे हैं, हमारा ड्रेसेस पे बहुत कुछ चिपका। और थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो वहां पे उनके फुटप्रिंट्स भी थे, कृष्ण के फुटप्रिंट्स भी थे। सो धारोवा इज द प्लेस ऑफ द तुंग विद्या सखी, एंड तुंग विद्या सखी यूज टू स्टे ओवर देयर, एंड राधा रानी को प्ले करते थे। एंड more about the Tung Vidya Sakhi we are going to discuss tomorrow because it less than a 2 minutes here. अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो I will end the class over here. तो सो देर इज अ लिटिल करेक्शन ओवर हेयर कि राधा रानी के फादर ने उनको वो डॉल दिया था, गुड्डा जो दिया था, और ललिता सखी की मदर ने वो दिया था। सो इफ देर आर फ्यू पिक्चर्स वी कैन शेयर इट इन द ग्रुप. So, Hare Krishna everyone. Tomorrow we will meet again and we will be starting a detailed explanation कि तुंग विद्या सखी में क्या क्या qualities हैं. Today we completed Rang Devi and small pastimes of Rang Devi also. And now we have entered the Dharova Gaon and we will stay overnight today in the Dharova. Tomorrow we will talk about the glories of Tung Vidya and then proceed our journey of Ashakis. Okay, Hare Krishna. Everyone, good night. Gaura night, everyone. Hari Bol.